Good morning, students. Welcome to Motilal Nehru Public School. Today's we are going to revise. We are going to start our chapter second, part second. Okay, chapter second का part भी second है हमारा. Chapter name is your parts of computer. Parts of sorry, input and output devices. In last video we have read about input devices. So many input devices that we have read about in last video. In this video we will read about processing devices and our output devices. So let's start. First is your topic is your processing devices, or we can say also processing units. प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंदर जस्ट आपका एक ही सिंगल डिवाइस है इंक्लूड होता है, दैट इज योर सीपीयू. सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इसको हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है. ऑल द प्रोसेसिंग वर्क इज डन बाय सीपीयू. जितने भी हमारे प्रोसेसिंग के वर्क होते हैं वो सभी किसके द्वारा किए जाते हैं? सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लाइक जैसे हमारा बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्रेन होता है, ऐसे ही कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? सीपीयू को. द थ्री पार्ट्स ऑफ द सीपीयू. अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. सीपीयू थ्री पार्ट्स के अंदर कंसिस्टेड होता है. फर्स्ट इज एमयू, second ALU, and third one is CU. So let's read about one by one. Firstly, we will read about ALU. ALU stand for Arithmetic and Logic Unit. What is the full form of ALU? Arithmetic and Logical Unit. And what is the work of ALU? It does all the calculations. जितने भी कैलकुलेशन का वर्क हम कंप्यूटर को करने के लिए देते हैं वो सभी किसके द्वारा किए जाते हैं? बाय ALU यूनिट. ओके, नेक्स्ट वन इज आवर CU. CU full form is control unit. Again I'm repeating, CU full form is control unit. It control all the activities of the computer. ये कंप्यूटर के जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह होते हैं सबको कंट्रोल करते हैं. It tells other parts of the computer what they should do. साथ ही साथ बाकी सभी पार्ट्स को भी बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या वर्क करना है. नेक्स्ट वन इज आवर MU. MU full form is memory unit. Again, MU full form is memory unit. It store data and information temporarily. जो हमारी ये मेमोरी यूनिट होती है ये डाटा को स्टोर करके रखते हैं बट टेम्पररली. Okay students, with this our topic of processing device is done. Our next topic is output devices. आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं थ्रू विच वी गेट द रिजल्ट. आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच वी गेट द रिजल्ट, जिनसे हमें रिजल्ट मिलता है. So let's read about some output devices. Our first output device is monitor. सबसे फर्स्ट हम कोई भी जो वर्क करते हैं वो वर्क करने के बाद में वर्क करते हैं वो होते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस. वर्क करने के बाद में प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग होने के बाद जहाँ रिजल्ट शो करता है, कोई भी कुछ भी वर्क करेंगे तो कहाँ शो होगा आपको? मॉनिटर के ऊपर. तो मॉनिटर ने जो रिजल्ट शो किया तो आपकी क्या हो जाएंगे? आउटपुट डिवाइसेस. सो मॉनिटर डिवाइस. सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट मॉनिटर. अ मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. जो आपका मॉनिटर होता है वो टेलीविजन स्क्रीन के जैसा दिखाई देता है. इट डिस्प्ले व्हाट वी आर डूइंग ऑन द कंप्यूटर. कि ये वो डिस्प्ले करता है हम कंप्यूटर पे क्या वर्क कर रहे हैं आपका वो क्या कौन डिस्प्ले करेगा? मॉनिटर. वी कैन सी मूवीज, प्ले गेम्स यूजिंग अ मॉनिटर थ्रू द स्क्रीन. हम इसके अंदर मूवीज देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं. और ये काम सभी हम कैसे करते हैं? बाय द यूजिंग ऑफ मॉनिटर स्क्रीन. ओके, एंड दिस इज योर मॉनिटर स्क्रीन. नाउ वी हैव many different part of our monitors. First is CRT monitor, LCD monitor and LED monitor. सभी monitor के ही पार्ट हैं, हमें रिजल्ट डिस्प्ले करने में ही हमें हमारे यूजफुल होते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री ऑफ दिस? CRT, LCD and LED.
फर्स्ट वन इज योर CRT। जो इस टाइप के ओल्ड टाइप के जो टीवी टाइप के हमारे मॉनिटर्स होते थे इनको क्या बोला जाता है? CRT मॉनिटर। CRT फुल फॉर्म इज कैथोड रे ट्यूब्स। ओके, ये आपके जो CRT मॉनिटर होते थे ये कैसे होते थे? हाईली रियलेबल एंड एफिशिएंट। मीन्स ये थोड़े कम प्राइस के अंदर हमें मिल जाते थे। ओके, एंड ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर हमें मिलते थे। एंड साथ के साथ में CRT मॉनिटर्स आर अफोर्डेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इनकी जो कॉस्ट होती थी वो बिल्कुल कम होती थी। नेक्स्ट वन इज आवर LCD। LCD फुल फॉर्म इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये आपकी कैसी है? आपकी LCDs जो होती हैं, LCDs का हमारा LCDs जो हमारी होती हैं ये कैसी होती हैं? लाइट वेट होता है, डू नॉट कंज्यूम मच डेस्क स्पेस। इनका वेट में बिल्कुल हल्की होती हैं, और अगर आप कहीं भी डेस्क वगैरह के ऊपर या कहीं भी आप इनको प्लेस करते हैं तो इजीली आप कहीं भी इनको प्लेस कर सकते हैं। ज़्यादा डेस्क, बड़ी डेस्क की नीड नहीं होती हमें इनके लिए। ओके, एंड जो सेकेंडली क्या होता है इनके अंदर कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड कैन इवन बी ऑपरेटेड बाय यूजिंग बैटरीज। और बाय बैटरी का भी यूज़ करके हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आवर LED मॉनिटर्स। LED फुल फॉर्म इज लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड्स। जो लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं, जो LEDs हमारी होती हैं ये एज इट इज़ LCDs के जैसी ही होती हैं। सेम हमारी लुक है LCDs की, LED की भी। बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी द मॉनिटर पैनल कैन बी मेड वेरी थिन। जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनको और भी ज़्यादा थिन बना दिया गया और भी पतला बना दिया गया। दे हैव लेस नेगेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट व्हेन डिस्पोज्ड। जब इनको डिस्पोज किया जाता है तो इन्वायरमेंट के ऊपर ये ज़्यादा खराब असर नहीं डालती। एंड ये कॉस्ट में थोड़ा, जो हमारे CRT मॉनिटर्स होते हैं उससे थोड़ा कॉस्ट में हाई होते हैं। अदरवाइज ये बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। डेस्क के ऊपर भी इनको ज़्यादा स्पेस की नीड नहीं होती। With this your parts of monitor and you're done. Okay students, this is our first output devices. Next output devices and about storage devices we will do in the next part of our video. Is there any doubt? You can put your question in the comment box. So thank you students for watching.